प्रश्न 4 का पहला, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। सूर्य का व्यास कितना है? 140 करोड़ मीटर है। कितना दिया हुआ है? 140 करोड़। 140 करोड़ मीटर। सूर्य का व्यास 140 करोड़ मीटर है, तो इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो 140 करोड़ को मानक रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो 14 गुना 10 का घात, अब देखिए शून्य कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शून्य है 14 पे, तो 10 का घात 8 लिख लेंगे। जितना शून्य है उतना ही 10 पे घात दे देंगे। तो 140 करोड़ मीटर को हम लिख लेंगे 14 गुना 10 का घात 8 मीटर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है मानक रूप में लिखने के लिए, तो मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव को पहला अंक के बाद लगाना होता है। तो 1 के बाद दशमलव दे देंगे और फिर 4 लिख लेंगे, यानी 1.4 गुना, अब देखिए दशमलव दिए हैं अपने मन से, ठीक है, तो दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए 10 से गुना करना होगा। दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए 10 का घात 1 से गुना करेंगे, और गुना में कितना था? 10 का घात 8। इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए पहला अंक के बाद दशमलव देना होता है, तो 1 के बाद दशमलव दे देंगे। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो दशमलव के बाद सिर्फ 4 है, यानी एक अंक है, इसीलिए 10 का घात 1 से गुना कर देंगे, तभी बराबर होगा। जब हम दशमलव लगा दिए हैं अपने मन से, तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो 10 का घात 1 से गुना कर देंगे, तब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1.4 गुना 10 का घात 1 गुना 10 का घात 8 तो पहले से था, इस तरह लिख लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं 1.4 गुना, अब 10 का घात 1 गुना 10 का घात 8, अब देखिए गुना में है तो घात को जोड़ देंगे, यानी 8 1 9 हो जाएगा। तो 10 का घात कितना हो जाएगा? 10 का घात हो जाएगा 9। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है, यानी 1.4 गुना 10 का घात 9 मीटर। तो जब गुना में हो और आधार बराबर रहने पे क्या होता है? घात को जोड़ देते हैं, तो 8 1 9 हो जाएगा, यानी 1.4 गुना 10 का घात 9 मीटर। तो सूर्य का व्यास मानक रूप में हम कितना बोलेंगे? 1.4 गुना 10 का घात 9 मीटर। तो 140 करोड़ मीटर को मानक रूप में हम लिख लेंगे 1.4 गुना 10 का घात 9 मीटर। इस तरह से अब दूसरा हल कर लेते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 38 करोड़ 40 लाख मीटर है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है? 38 करोड़ 40 लाख मीटर। अड़तीस करोड़ 40 लाख मीटर। तो इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले इस तरह से लिख सकते हैं, 384 गुना 10 का घात, अब देखिए कितना शून्य है? 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य है 384 पे। ठीक है, तो 384 पे कितना शून्य है? 6 शून्य है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 का घात 6 लिख लेंगे, 10 का घात 6 लिख लेंगे मीटर,
यानी 384 गुना 10 का घात 6 मीटर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। 38 करोड़ 40 लाख मीटर को हम लिख सकते हैं 384 गुना 10 का घात 6 मीटर। अब इसको मानक रूप में व्यक्त करना है, तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए दशमलव को पहला अंक के बाद लगाया जाता है, यानी 3 के बाद दशमलव दे देंगे, 3 के बाद दशमलव दे देंगे। उसके बाद है 8 4। तो देखिए, जब पहला अंक के बाद दशमलव दे दिए हैं अपने मन से, तो दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। देखिए 84 में 2 अंक है, तो इसीलिए 10 का घात 2 से इसको गुना कर देंगे। जब दशमलव के बाद 2 अंक है तो 10 का घात 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि अपने मन से दशमलव को लगाए हैं। ठीक है, तो 3.84 गुना 10 का घात 2 हो जाएगा। तो 384 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और 10 का घात 6 पहले से था, तो लिख देंगे यहाँ पे 10 का घात 6 मीटर। 10 का घात 6 मीटर इस तरह से लिख लेंगे। यानी दशमलव जब हम लगा दिए अपने मन से, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, इसीलिए 10 का घात 2 से गुना कर देंगे। जितना अंक रहेगा दशमलव के बाद उतना ही घात दे देंगे 10 पे, और गुना कर देंगे। और फिर 10 का घात 6 पहले से था, तो उसको भी साथ में लिख लेंगे। अब यहाँ पे 3.84 गुना, अब देखिए गुना में है, आधार बराबर है, 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, आधार बराबर है, तो घात क्या होता है? जुट जाता है, यानी जोड़ देंगे घात को। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, यानी 10 का घात 8 हो जाएगा। तो ये हो गया मानक रूप में 3.84 गुना 10 का घात 8 मीटर। तो सूर्य, ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को मानक रूप में हम कहेंगे 3.84 गुना 10 का घात 8 मीटर। तो 38 करोड़ 40 लाख मीटर को हम लिख लेंगे 3.84 गुना 10 का घात 8 मीटर मानक रूप में। तीसरा, एक आकाश गंगा में औसतन 10,000 करोड़ तारे हैं। एक आकाश गंगा में औसतन 10,000 करोड़ इतना तारे हैं। देखिए 10,000 करोड़ तारे हैं। 10,000 करोड़ इसको पढ़ेंगे। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और करोड़ यहाँ पे आया, और इधर से 10,000 है। देखिए 10,000 है यहाँ तक, 10,000 और यहाँ से करोड़ हो गया, यानी 10,000 करोड़। तो एक आकाश गंगा में औसतन 10,000 करोड़ तारे हैं। तो इसको मानक रूप में लिखना है, तो इसको हम लिख लेंगे 1 गुना 10 का घात, अब देखिए कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 1 गुना 10 का घात 11। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं, 1 गुना 10 का घात 11। तो जितना शून्य है उतना ही घात दे देंगे 10 पे, तो 11 शून्य है, इसीलिए 10 पे 11 घात दे देंगे। तो ये इसका मानक रूप हो गया 1 गुना 10 का घात 11। तो एक आकाश गंगा में औसतन 10,000 करोड़ तारे को हम लिख सकते हैं मानक रूप में 1 गुना 10 का घात 11 तारे हैं, इस तरह से। प्रश्न 4, निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल या वेग 300 करोड़ मीटर पर सेकेंड है। कितना है? माफ कीजिएगा, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड है, यानी निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 30 करोड़
मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 30 करोड़। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ यहाँ पे आ रहा है और इधर से हो गया 30, यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड है निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल। तो इसको मानक रूप में हम कैसे लिखेंगे? तो 3 गुना 10 का घात, अब कितना शून्य है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 शून्य है तो 10 का घात 8 दे देंगे, यानी निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 का घात 8 मीटर पर सेकेंड है। तो 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड को हम लिख लेंगे 3 गुना 10 का घात 8 मीटर पर सेकेंड। मानक रूप में इसको हम लिख लेंगे इस तरह से। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। तो इस तरह से प्रश्न 4 हल करेंगे।